जब ये चैप्टर स्टार्ट होता तो देखो एरिया ऑफ सर्कल जो है आपने 7th क्लास में सीखा हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल, पहले आप जानते हैं सर्कल क्या होता है, वृत्त होता है। और वृत्त बनता कैसे है, कैसे बनता है वृत्त? वृत्त एक लोकस ऑफ पॉइंट होता है, मतलब बड़े सारे बिंदुओं का समूह होता है, जो सभी बिंदु जो होते हैं एक फिक्स दूरी से, मतलब एक फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पर स्थित होते हैं। तो आप देखो, अब सर्कल का आप चलो एरिया निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल का? आपका फॉर्मूला क्या रहता है? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां गोल चीज आएगी वहां पे पाई जरूर आएगा। क्लियर है? और उसके अलावा दूसरा क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब एरिया का तो मीनिंग क्या होता है कि इसके अंदर जो आपके बॉक्स बन रहे हैं जिस भी यूनिट के हैं, अगर आपको रेडियस सेंटीमीटर में दी तो सेंटीमीटर के कितने बॉक्स बन रहे हैं, अगर मीटर में दी तो मीटर के कितने बॉक्स बन रहे हैं, ये आपने क्लेरिफाई करना है। लेकिन जो आपको सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर होता है वो क्या करता है? सिर्फ बाउंड्री को मेजरमेंट करता है। जैसे मान लो एक ग्राउंड है, गोल ग्राउंड है, और यहां से एक बच्चा दौड़ता है, इस तरह से एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है। अब उसने कितने मीटर कवर अप किया, उसको किस तरह से मापेंगे? तो उसके क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ सर्कल निकालेंगे। इसके फॉर्मूला क्या रहता है? 2 पाई आर। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर का नाम भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है। अब इसमें क्या होगा कि हम सर्कल्स के पार्ट्स कर सकते हैं। किस तरह से? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल में एक डायामीटर ड्रॉ करते हैं। अब डायामीटर ड्रॉ करते हैं तो इसका जो आपका एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा? क्योंकि अब एक डायमीटर क्या करता है, एक सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स करता है, इसको बोलते हैं अर्धवृत्त या सेमी सर्कल। क्लियर हो जाएगा इतना सा? अब से पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर है, तो जो सेमी सर्कल होगा उसका क्या एरिया आएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज इक्वल टू हो जाएगा ये हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालना है तो क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल एक तो आएगा हाफ ऑफ 2 पाई आर प्लस डी। डायामीटर भी इसकी क्या होगी? बाउंड्री आएगी। फिर जब ये मिट जाएगा इस तरह से, जैसे सेमी सर्कल प्लेट होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये इरेज ऑफ हो जाएगा। अब ये इरेज हो गया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पूरे वृत्त का तो 2 पाई आर, आधे का निकाला तो क्या बन गया? हाफ ऑफ 2 पाई आर, मतलब पाई आर। लेकिन इसमें बाउंड्री में और ये क्या चीज आ रही है? डायामीटर। तो प्लस क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा। ये सारी चीजें हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस साल तो आएगा हमारा क्या आएगा कि इसके अलावा, डायामीटर के अलावा वृत्त के अंदर और क्या होता है? त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या, अगर हम 2 त्रिज्याएं क्रिएट करते हैं तो इसकी हेल्प से ये पोर्शन क्रिएट हो जाता है। एक तो छोटा वाला और एक पीछे क्या है, ये बड़ा वाला पोर्शन बन गया। ठीक है, ये सारा का सारा इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। अब रेडियस की हेल्प से क्या बनता है? सेक्टर बनता है, और इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। ठीक है, अब त्रिज्या खंड भी 2 बनते हैं। 2 त्रिज्याओं से 2 त्रिज्या खंड बनते हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो जो छोटा होता है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो इनका भी हमारे पास फॉर्मूला रहता है ऑफ माइनर सेक्टर। तो कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो, पूरे सर्कल का फॉर्मूला तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन कौन से पोर्शन का निकालना है? जैसे हमें इसका निकालना है तो यहाँ पे एंगल कितना मान लिया हमने? थीटा। अब ये थीटा जो आया वो किस में से आया? पूरे कंप्लीट एंगल से आया, 360 से। तो बस ये पार्ट बन गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपका माइनर का आ गया। और मेजर के लिए भी एक जनरल फॉर्म है कि अगर माइनर का अगर आपको थीटा पता है तो मेजर का क्या बन जाता है? मेजर सेक्टर का फॉर्मूला वही है, लेकिन हम क्या करते हैं? 360 माइनस थीटा, अगर आपको माइनर का दिया हुआ है तो अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसमें क्या आता है कि आर, लेंथ ऑफ आर्क निकाल। जैसे मान लो ये इसका नाम रख दिया ओ ए पी और ये बी। अगर आपको यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी है, कभी क्वेश्चन आता है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आपका क्या आएगा? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या रहता है? इज इक्वल टू रहता है हमारे पास
थीटा अपॉन 360 वही प्रोपोर्शन आ गया, उस हिसाब से लेंथ कैसे निकालते हैं 2 पाई आर से। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वन आता है, एक और चीज होती है सर्कल के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, एक तो कोड बोल देते हैं और ये हिंदी में क्या आता है, जीवा। अब जीवा की हेल्प से भी दो पोर्शन हो जाते हैं, जैसे एक नीचे वाला पोर्शन हो गया ये वाला, और एक ऊपर वाला हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, ये वाला पोर्शन। क्लियर है ये चीज। और इसको हम बोलते हैं क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड रहेगा, और इसमें भी मेजर और माइनर आता है। तो आपको क्या करना है, माइनर सेगमेंट का अगर आपने एरिया निकालना तो कैसे निकाले, माइनर सेगमेंट का निकलता है एरिया ऑफ सेक्टर। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे इसको हम समझें किस तरह से, जैसे एक सर्कल क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हम एक कोड बनाते हैं। अब कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सेंटर के साथ जब हम ये जो आपकी कोड के एंड पॉइंट आते हैं, इनको मिलाते हैं हम लोग, तो ये क्या बना देगा, एक सेक्टर बना देगा। तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर में क्या आता है, पूरा का पूरा पोर्शन आता है, लेकिन सेगमेंट में हमें क्या चाहिए, सिर्फ इसका चाहिए। तो सेक्टर से क्या करेंगे, ये सब वाला क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये ध्यान रखना कि सेगमेंट का एरिया निकालना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सेक्टर के एरिया से माइनस करना है किसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल को। ठीक है, हमारे को जो 10th क्लास में जो क्वेश्चन आएगा 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो डायग्राम आपने प्रॉपर बनाना बेटा। अगर 2 नंबर में आप अटेम्प्ट करते हैं तो 1 नंबर तो आप श्योर कर सकते हैं किसकी हेल्प से, प्रकार की हेल्प का सुंदर सा सर्कल बना दें। सर्कल बना दिया और सेंटर आएगा, सेंटर को ओ मान लीजिए, इसकी 2 रेडियस क्रिएट कीजिए और जिनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। और इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, पर किसका, सेक्टर का। तो सेक्टर आपको भी कौन सा वाला, माइनर का। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका लिख देते हैं कि जो रेडियस यहाँ पे ए पॉइंट देते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट, और यहाँ पे पी नाम जरूर देना है यहाँ पे। और हमें रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल सेक्टर का कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या, हिंदी वाला लिख रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ उसका सेंट्रल एंगल लिख लेंगे, केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर। अगर थोड़ा लंबा लिखना है तो सीधे लिखो, नहीं तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, थीटा एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। इसमें पी वर्ड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ओ ए बी 3 अल्फाबेट से ट्राइंगल क्रिएट होता है। तो थोड़ा सेक्टर और ट्राइंगल में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या लगाते हैं, ये पी पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास थीटा कितना आ गया, 60 अपॉन 360 इंटू पाई कितना आता है, 22/7। जहां कुछ ना बोला वहां पे 22/7 ही पुट करना है, इंटू आर। आर कितना हमारे पास 6 इंटू 6। अब कैलकुलेशन तो अपने हिसाब से रहता है, जैसे जिसमें करना। ठीक है, समझ लगता है मैं 0 से 0 कट कर रहा हूँ, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, फिर मैं 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, ऊपर बच गया मेरे पास 22 और 6, और अपॉन बच गया 7। और इसको हम मल्टीप्लाई करते तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।